अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का अफेक्ट, ये हमने लास्ट टॉपिक में कवर अप किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली कि रेजिस्टेंसेस को हम कितनी तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं वो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस गिव कर रहा होता है। वैसे तो कॉम्बिनेशन के लिहाज से 3 कॉम्बिनेशन है, बट हम डिस्कस करेंगे 2 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इन दोनों कॉम्बिनेशन से ही आगे प्रोसीड किया जाएगा 3rd कॉम्बिनेशन, जो कि सीरीज़ पैरेलल एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। सेकेंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहले जो है हमने टॉपिक कवर किए हैं रेजिस्टेंसेस को, ओहम्स लॉ को। ये 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले उनकी डेरिवेशंस यानी कि रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो होप कि आप वहाँ से हेल्प गेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के मुताबिक जो है, इन शॉर्ट वेज हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एक रेजिस्टर का जहाँ पर एंड हो रहा हो, दूसरे रेजिस्टर का उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। सेकेंड रेजिस्टर जहाँ पे एंड हो रहा हो, तीसरे रेजिस्टर को उसी पॉइंट से स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि ज्वाइन कर दिया जाए। और फाइनली जो है हमारे पास सोर्स से कनेक्टेड, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, R1 R2 R3, फर्स्ट स्टार्ट फर्स्ट एंड, सेकेंड स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड सो ऑन। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, इस तरह की अरेंजमेंट को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं। इन सिंपल मीनिंग्स में हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, क्योंकि रास्ता एक है, पाथ एक है, तो करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो भी एक ही होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा होता है, हर रेजिस्टर से इंडिविजुअल फ्लो होने वाला करंट इक्वल होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज कांस्टेंट और सेम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टर में बी डिफरेंट। हर रेजिस्टर पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर टोटल सप्लाई वोल्टेज आपके पास V है, तो R1 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज V1 होगा, R2 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज V2, R3 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज V3। और ये तीनों V1, V2, V3 आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है, इन तमाम रेजिस्टेंसेस को आप ऐड करोगे, देन जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप गेट कर सकते हो यहाँ से। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई एक दरमियान में रेजिस्टर ख़राब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ओवरऑल सर्किट आपका वर्क नहीं कर सकता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के। कंसीडर करते हैं 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पुटअप किए गए हैं और कनेक्टेड है वोल्टेज V से। चूँकि अभी हमने डिस्कस किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होता है और टोटल फ्लोइंग करंट जो है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होता है टोटल करंट। मैथमेटिकली हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर I जो है टोटल करंट I1 R1 से फ्लो हो रहा हो, I2 R2 से और I3 R3 से, तो टोटल करंट flowing through the circuit will be equal to individual current flowing
through each resistor. Mathematically, I is equals to I1 equal to I2 equal to I3. हर एक रेजिस्टर पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं R1 पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है V1, R2 पे V2, V3, R3 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है। इन तमाम वोल्टेजेस को जब हम ऐड करेंगे, तीनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे, तो ये जो वोल्टेजेस होंगे ये टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होंगे। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR के बराबर है, हमें पता है। लेट एज्यूम कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक रेजिस्टर लगाने जा रहे हैं जिसकी जो कि इक्वल होगा RE। तो हम V की जगह अगर ओहम्स लॉ यूज करते हुए V की जगह IRE पुट करते हैं। I इज द टोटल करंट, RE is the total resistance of the circuit. Similarly, V1 is equal to I1 R1, V2 is equal to I2 R2, V3 is equal to I3 R3 के बराबर। चूँकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है I1, I2, I3 ये तीनों क्या है, इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं I1, I2, I3 की जगह पर I। जब I हम पुट करेंगे तो तीनों I1, I2, I3 I हो जाएगा और I को हम कॉमन ले सकते हैं। I को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फैक्टर एक बना R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है दोनों तरफ I और I मल्टीप्लाई में है। इस वाले I को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, देन ये डिवाइड में आ गया यहाँ पे और I से I कैंसिल होके RE इक्वल टू है R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया। और ये हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा होता है या इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इक्विवेलेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी कि ये तीन रेजिस्टेंसेस को हम हटाकर एक रेजिस्टर इस वैल्यू का लगा दें तो वो इक्वल होगा R1, R2, R3 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहला रही है। हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में उनके सम के बराबर होता है। और दैट इज फाइनल हमारे पास इक्वेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हम इस डायग्राम में व्यू करना चाहें, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तीनों रेजिस्टेंसेस के सेम पॉइंट से कनेक्ट है, नजर भी आ रहा है हमें, और एंडिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, और वन साइड कनेक्टेड है सोर्स से और दूसरी वाली साइड भी नेगेटिव से कनेक्टेड है, एक साइड पॉजिटिव से और दूसरी वाली साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है। जो वोल्टेज ड्रॉप है तीनों रेजिस्टेंसेस पे V1, V2, V3 है रिस्पेक्टिवली, और I1, I2, I3 जो है करंट फ्लो हो रहा है तीनों रेजिस्टेंसेस से। नाउ स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के मुताबिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम टर्मिनल से यानी कि पॉजिटिव से और एंडिंग पॉइंट दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्टेड हो। तो टोटल करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा होगा वो एक पॉइंट पे आएगा और इसे तीन रास्ते इसे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मेन पाइपलाइन हो और हम इसको तीन घरों में, थ्री हाउसेज में जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मेन लाइन का जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक लाइन में डिफरेंट। तो करंट की भी बिल्कुल सेम एग्जांपल होती है कि करंट को जितने रास्ते मिलते हैं पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उतने ही पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। हर रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है और डिपेंड कर रहा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के ऊपर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। इट्स मीन कि हम मैथमेटिकली अगर राइट करना चाहें तो मैथमेटिकली V1, V2, V3 टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑलवेज लेस देन आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे या डेरिवेशन करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी उसकी वैल्यू कम होगी। किस तरह से होगी उसको हम आगे व्यू करेंगे।
डेरिवेशन में डिस्कस कर लेंगे। एडवांटेजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फायदे जो है हमारे पास, ये एडवांटेज जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये है कि अगर कोई एक रेजिस्टर सीरीज में, अगर कोई एक रेजिस्टर दरमियान से फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है, डैमेज हो जाता है, तो बाकी की जो रेजिस्टेंसेज हैं वो अपनी जगह एज इट इज काम करते रहेंगे और कोई डिस्टरबेंस दरमियान में नहीं हो रही होती। हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंसीडर करते हैं देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज V से। द टोटल वोल्टेज ऑन ईच रजिस्टर इज सेम। चूँकि अभी हमने डिस्कस किया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जो टोटल वोल्टेज ऑफ द सप्लाई होगा वही हर रजिस्टर पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस के इक्वल होगा। मीन कि हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू है V1, V2, V3 के बराबर हो। हर एक रजिस्टर पे इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप विल ऑल्सो इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज V1, V2, V3 के बराबर होगा। रजिस्टर की वैल्यू कुछ भी हो, वोल्टेज हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल होते हैं। अभी हमने वाटर की एग्जांपल देख के करंट को देखा, तो हर एक रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट डिफरेंट होता है। जब ऐड किया जाता है तो वो सप्लाई या टोटल करंट के बराबर हो जाता है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं I इज टू है, अगर I टोटल करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। यहाँ पे हम अगेन से पुट करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ को। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज टू IR के बराबर है, तो I की वैल्यू किसके बराबर होगी? V अपॉन R के बराबर होगी। I इज टू V अपॉन R। V इज द टोटल सप्लाई वोल्टेज एंड R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से मीन्स कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं इनको रिप्लेस करें किसी एक रेजिस्टर से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हम कह सकते हैं R इज द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। I1 इक्वल टू है V1 अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा, I2 V2 अपॉन R2, I3 V3 अपॉन R3 के बराबर। क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में V इज टू V1, V2, V3 इक्वल होते हैं। हमने V1, V2, V3 की जगह पे V को पुट, V हम कॉमन ले सकते हैं। V को जब कॉमन लिया तो V इज टू V अपॉन RE इक्वल टू है V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर हुआ। नाउ V ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई फैक्टर है, इस वाले V को हम लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं। फाइनली V से V कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइनल इक्वेशन को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस must be equal to the reciprocal of the total resistance of the circuit। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गेट होगी वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे कम वैल्यू की होगी उससे भी कम वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और उनकी डेरिवेशन से रिलेटेड टोटल एक्सप्लेनेशन विथ कंप्लीट डेरिवेशन। थैंक यू।